कौवे कितने हैं। नमस्कार, मैं मंटू ग्रिफिथ से आप सबके साथ आप सबके पास आज लेकर आए हैं अकबर और बिरबल की मनोरंजन कहानियां। गौर फरमाइए, उनसे अपना सीख लीजिए, जीवन पे अमल करिए और जीवन खुशहाल बनाइए। हमारे राज्य के कौवे। एक बार की बात है, गर्मी की मौसम थी। महाराज अकबर और बिरबल टहलने के लिए बाग में निकल पड़े। जैसे ही महल से बाग की ओर जा रहे थे, तभी महाराज ने बिरबल से सवाल किया। और बिरबल की चतुराई महाराज हमेशा नापते रहते। महाराज का सवाल था कि बिरबल, ये बताओ हमें कि हमारे राज्य में कौवे कितने हैं। बिरबल ने सवाल सुनते ही महाराज का यह ज्ञात हो गया था उसे कि महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और बिरबल तुरंत ही जवाब देता है, महाराज 8,999 में से 2 कम। तब महाराज पूछते हैं कि अरे बिरबल, तुम इतने सटीक कैसे बता सकते हो, अगर इससे ज्यादा हुआ तो। अब बिरबल जवाब देता है, महाराज ज्यादा होंगे तो पड़ोसी मुल्क के कौवे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए आए होंगे, और अगर कम हुए तो हमारे राज्य के कौवे पड़ोसी मुल्क में गए होंगे। अब महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और बिरबल को शाबाशी देते हैं। इस कहानी की सीख है, अगर आप शांत रहेंगे तो हर सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लेंगे। आज की दूसरी कहानी है बिरबल की खिचड़ी। एक बार महाराज अकबर और बिरबल जाड़े की महीने में शाम को शिकार से लौट रहे थे। तभी महाराज अकबर को प्यास लगी। उन्होंने नदी के पास अपना घोड़ा रोका और नदी पे जाकर पानी अपने हाथ से उठाया, पर पी नहीं सके ठंडे के कारण। तब उन्होंने कहा, बिरबल, ये पानी इतना ठंडा है, यहाँ कोई कैसे खड़ा हो पाएगा। और बिरबल हमेशा की तरह आज भी महाराज से कह पड़े, महाराज आप एक पल की बात कर रहे हैं, मैं पूरे रात यहाँ खड़ा हो सके ऐसा आदमी को जानता हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है बिरबल, तुम उस आदमी को लाओ। अगर वो यहाँ पूरी रात इस ठंडे पानी पे खड़ा रह गया तो मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं उपहार पे दूंगा। ये उसका उपहार होगा, 100 सोने की मुद्राएं। बिरबल ने एक गरीब मछुआरा को पकड़ के लाया जो इस कार्य के लायक था, और वो मछुआरा पूरी रात उस ठंडे पानी पे खड़ा रहा। और अगली सुबह सूरज उगते ही उसे सिपाहियों ने अपने महाराज के दरबार पर लेकर चले गए। तब महाराज अकबर ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। उस गरीब मछुआरे ने कहा, महाराज, ये महल का जो दिया जल रहा था उसे देखकर मैं ताप की महसूस करके उस ठंडे पानी पे खड़ा था। यह सुनने के बाद महाराज अकबर ने कहा कि तुम इस उपहार के लायक नहीं हो। वह गरीब अब वहां से निकलकर बिरबल के पास गया और अपनी सारी बातें बताई। अब दूसरे दिन बिरबल महाराज के दरबार पर नहीं गए और घर पे ही थे। तब महाराज आश्चर्यचकित होकर बिरबल के पास पहुंचे और देखे कि बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं। आग जमीन पर जल रही है और बिरबल ने खिचड़ी 6 फुट ऊपर खंबे पे लटका कर रखा है। महाराज उसे देख जोर जोर से हंसने लगे और कहे कि बिरबल, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बिरबल बोले, महाराज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, ये तो कब पकेगा, इसलिए तुम नहीं आए आज दरबार। जी महाराज, अगर वो
गरीब मछुआरा को गर्मी आपकी महल की जलती हुई दीप से मिल सकती है, तब तो ये खिचड़ी उससे बहुत ज्यादा सामने है। अब महाराज अकबर को बीरबल की सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने उस मछुआरा को बुलाया और 1000 सोने की मुद्राएं उसे दान में दे दी। तो इस कहानी की सीख है, अगर तुम्हारे पास आस हो तो तुम हर मेहनत कर सकते हो। आज की तीसरी कहानी है एक मूर्ख चोर। एक बार बाजार में एक व्यापारी को एक चोर ने चोरी कर लिया था। अब व्यापारी महाराज के दरबार पर पहुंचा और महाराज अकबर से विनती करने लगा कि महाराज, मेरी चोरी हो गई, उस पे बहुत मूल्य वस्तु थे, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा। तब महाराज ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे सामान और तुम्हारे चोर को जरूर पकड़वा दूंगा। और महाराज बीरबल से कहने लगे कि बीरबल, अब हमें कुछ करना चाहिए। बीरबल जाके उस व्यापारी से मिलता है और व्यापारी उससे सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि एक हमारे घर पे एक कार्यकर्ता है जिस पे हमें संदेह है। अकबर ने उस व्यापारी के घर के सारे कार्यकर्ताओं को दरबार पे बुलाया उस रात रहने के लिए। सबको बहुत अच्छे तरह से मेहमान नवाजी किया गया, दरबार की सारे सुख सुविधाएं दिए गए। फिर उन सारे कार्यकर्ताओं को एक अलग ही पोशाक देकर पहनाया गया और सबको अपने अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। तब बीरबल एक एक करके सबके कमरे पर गए और उन सबको छड़ी दिया और कहा कि ये छड़ी अपने तकिए पे रख के सोना। जिसने चोरी किया है उसका छड़ी 1 फुट बढ़ जाएगा। और सारे कार्यकर्ताओं को यही कहकर बीरबल अपने बिस्तर पर चले गए। अगले सुबह बीरबल खुद जाकर सबकी तकिए के नीचे से वो छड़ी निकाल कर ले आए और उस व्यापारी को दरबार में बुला के चोर को उसे सौंप दिए। तब चोर ने पूछा कि महाराज, आपने इसे कैसे पकड़ा? तब बीरबल हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि इसने वो लकड़ी 1 फुट काट दी थी। इस कहानी की सीख है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसने चोरी किया था, उसे ही डर था, इसलिए उसने वो लकड़ी 1 फुट रात को ही काट लिया था और वही काटने की वजह से वो पकड़ा गया था। थोड़ी सी भी अगर सीख और मजेदार लगी हो कहानी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। हार्ट टू हार्ट टॉक्स, दिल से दिल तक। ख्याल रखें, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।